स्टॉक जिस पर ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है और कुणाल जी का स्टॉक है ये एवेन्यू सुपरमार्ट्स। कुणाल जी जरा नजर डालिए इस पर, अभी अभी एक मूव आती हुई दिख रही है, 3000 के पार गया है एवेन्यू, 4% ऊपर। जरा इसकी चार्ट देखें क्या चल रहा है इस पर। देखिए दीपांशु, आज जो शेयर में और राकेश जी रेकमेंड करने वाले होते हैं उसकी चर्चा आप कर लेते हैं, तो एक बिगुल बजाएं तो इस पर रिकमेंडेशन देते हैं दीपांशु। बिल्कुल सर, दूसरी बार आज ऐसा हो रहा है कि सोच मिल रही है, तो आइए बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। और सिमी जी के भी रेडार पर यही स्टॉक आ रहा है, तो सिमी जी से भी इसके बारे में जानेंगे। पर बताएं राकेश जी कुणाल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स क्या कॉल बन रही है आपकी? देखिए दीपांशु, वंस अपॉन अ टाइम इस कंपनी को मैं एवेन्यू सुपरमार्ट नहीं एवेन्यू सुपरमार्केट बोलता था, तो अनिल जी ने एक बार मेरे को ऑनलाइन इसको मेरे को बोल के ठीक कराया था। और कुणाल जी के पोर्टफोलियो में एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट बड़े अपमूव के लिए देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है दीपांशु, मेरी निजी पोजीशन है और एक पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ये ब्रेकआउट 2970 के ऊपर हुआ है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस भी ब्रेकआउट के लेवल के आसपास रख लें। 2970 के आसपास का स्टॉप लॉस पर्याप्त रहेगा। ऊपर जो पहला टारगेट है 3150 रुपए का, दूसरा टारगेट 3250 रुपए का, तो 3250 तक का स्ट्रेट मूव आपको देखने को मिलेगा पैटर्न के बदौलत। तो बाय करके चलें एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। और जब तक ये एफएनओ में नहीं आ जाए तब तक आप होल्ड करेंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे, राइट? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। आपको देखिए कितनी पुरानी बात भी याद रहती है अनिल जी। कितने समय पहले ये तय किया था हमने कि जब तक एफएनओ में नहीं आएगा बस तभी तक होल्ड करेंगे। एक निजी सवाल, पर्सनल सवाल है मेरा राकेश जी से, जो मैं पूछना चाहता हूँ एकदम व्यक्तिगत तौर पर। राकेश जी, जो सार्वजनिक रूप में पूछ रहा हूँ मैं कि कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि कुणाल जी के पोर्टफोलियो वाला स्टॉक आप रिकमेंड कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो और उनकी एनएवी बढ़ रही है, वेल्थ बढ़ रही है, तो आपका मन नहीं होता कि कुणाल जी 5% 10% मेरे लिए रिजर्व रख लेना? ऐसा मन में आता है? नहीं आता? आता है तो आप कहते हो? नहीं, देखिए अनिल जी, 2 साल पहले तक तो नहीं आता था, जब से ये लॉकडाउन हुआ है और अभी एज ऑफ नाउ जब पैनिक बहुत ज्यादा है तो अनिल जी बहुत ज्यादा मन में आता है। और 5-10% नहीं अनिल जी, मैं थोड़ा ज्यादा ग्रीडी हो रहा हूँ। मेरा तो मन करता है 25-30% ये मेरे को दे। अनिल जी, एक सेम स्टॉक ही देना था, वो एवेन्यू सुपरमार्ट्स मेरे भी रडार पर आया था। और कुणाल जी ने जो भी कहा है मैं बिल्कुल सहमत हूँ। डेली चार्ट में एकदम इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट कुणाल जी ने 2970 के ऊपर दिया है। मेरा चार्ट में इसका ब्रेकआउट 3000 के ऊपर आ रहा है और इसका ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट आता है वो मिनिमम 300 पॉइंट की आता है, क्योंकि अगर हेड का जो वर्टेक्स है उससे अगर देखेंगे तो 2700 के आसपास इसका लो बना था, 3000 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया था। मतलब 300 पॉइंट का इसका करेक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब 3000 के ऊपर अगर ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर जाए तो इसका मिनिमम टारगेट 3300 का होता है जी। ये टेक्निकल टारगेट है। इनफैक्ट ये स्टॉक रिसेंट पास में 3350 के आसपास हाई बना के भी आया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो 3300 से 3350 का भी लेवल दिखा सकता है, वो भी 1 से 1.5 महीने में भी आ सकता है। तो कुणाल जी का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए, पर मुझे भी ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। करंट लेवल से खरीदने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस कुणाल जी ने जो दिया है वो दे दीजिए, क्योंकि मैं छोटा स्टॉप लॉस नहीं दे सकती, मुझसे आता नहीं है छोटा स्टॉप लॉस देना, इसलिए स्टॉप लॉस उनका ही मानिए। बट मेरा टारगेट मान लीजिएगा 3300 से 3350 का टारगेट मिनिमम आना चाहिए। चलिए बढ़िया, तो टारगेट भी बढ़ा है तो स्टॉप लॉस भी बढ़ा है, सिमी जी को भी पसंद है। वैसे कुणाल जी, आपकी क्या ओपिनियन है आपके पार्टनर बंसल जी के बारे में कि जो 25% की मांग